नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपल अकाउंट परमानेंट लिमिटेड क्या होता है, टेम्परेरी लिमिटेड क्या होता है, और इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से दूंगा। दोस्तों, मेरे पास बहुत सी ईमेल्स और कमेंट्स आए हैं जिसमें पूछा गया है कि सर हमें पेपल अकाउंट लिमिटेशन को हटाने के बारे में बताइए, वो क्यों होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इस पर क्यों न एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दी जाए, ताकि आप सभी की समस्या का प्रॉपर समाधान हो सके। एक ही वीडियो में मैं उन सभी लोगों को उन सभी ईमेल्स का जवाब दे पाऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पेपल अकाउंट टेम्परेरी या परमानेंट लिमिटेड हो गया है, अगर आपका उसको आप समाधान करना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि परमानेंट लिमिटेशन होता क्या है पेपल अकाउंट में। परमानेंट लिमिटेड का मतलब है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, ना ही हम पैसा ले पाएंगे, ना ही हम पैसा दे पाएंगे, ना हम सेंड कर पाएंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे, और हम कोई भी अपनी एक्टिविटी अपने पेपल अकाउंट पर नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारा वो अकाउंट बिजनेस पर्पज से हो, चाहे टेम्परेरी। अगर लिमिटेशन लग गई है तो हमारे लिए वो पेपल अकाउंट बिल्कुल ही वेस्ट है। और ये लिमिटेशन बिल्कुल टेम्परेरी बेस पर भी हो सकती है। नॉर्मली 180 डेज के लिए होती है, तो पेपल जितना चाहे उतने हमारे अकाउंट पर लिमिटेशन लगा सकता है। अगर उसको कोई भी एक्टिविटी ऐसी लगती है या पेपल को लगता है कि हम उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो लिमिटेशन लगा सकता है। तो चलिए, अब बात आती है कि हमारे पेपल अकाउंट पर ये लिमिटेशन लगती क्यों है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेपल को अगर ये लगता है कि हम उनकी टर्म एंड कंडीशंस को वायलेंस कर रहे हैं, हम उनकी टर्म एंड कंडीशंस को, पॉलिसीज़ को एग्री नहीं कर पा रहे हैं, एग्रीमेंट पॉलिसीज़ को हम बिल्कुल ही इग्नोर करते जा रहे हैं, या कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी हमारे अकाउंट पे हो रही है, तो तुरंत प्रभाव से पेपल उस अकाउंट को लिमिटेड कर देगा। टेम्परेरी करे या परमानेंट करे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के आपने रूल रेगुलेशन तोड़े हैं या किस टाइप की इलीगल एक्टिविटी आपके अकाउंट के साथ हुई है। अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन पेपल को दी है, या कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, या आपने कुछ मिसलीड इन्फॉर्मेशन दी है, तो भी पेपल आपके अकाउंट को लिमिटेड कर सकता है। या आपका नेगेटिव बैलेंस चला गया है, नेगेटिव बैलेंस में भी पेपल आपके अकाउंट को लिमिटेड कर सकता है। अगर आपने काफ़ी टाइम से पेपल को यूज़ नहीं किया है, तो भी आपका अकाउंट परमानेंट या टेम्परेरी लिमिटेड हो सकता है। तो आपको ये पता चल गया कि लिमिटेड होता क्या है, क्यों होता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगर हमारा अकाउंट परमानेंट या टेम्परेरी लिमिटेड हो गया है, तो क्या हम उस अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। सपोज करो आपका अकाउंट परमानेंट या टेम्परेरी लिमिटेड हो गया है और उसमें कुछ पैसे बचे हुए हैं। तो पेपल मान लो 180 दिन का समय देता है कि 180 दिन के लिए आपका अकाउंट लिमिटेड हो चुका है। तो पेपल इन्हीं 6 महीनों के दौरान हमारी ट्रांजैक्शन को हो सकता है रिसीव कर ले, और अगर पेपल को ऐसा लगेगा कि हमें किसी को पैसे सेंड करने थे, वो सेंड भी कर सकता है। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन रहेगी, कोई भी ट्रांजैक्शन प्लस माइनस होगी, तो अगर पैसे हमारे बच गए अकाउंट में, तो हमें वो मेल कर देगा, उसके बारे में सारी इंस्ट्रक्शंस और रूल रेगुलेशन के बारे में बता देगा, ताकि हम उस अकाउंट में, और बचा हुआ बैलेंस हमारे अकाउंट में आ सकता है। और अगर उसके बावजूद पेपल के अकाउंट में हमारा अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तो हमसे वो बकाया पैसे पेपल ले सकता है। तो ये थी बात हमारी पैसे विड्रॉ की, मनी विड्रॉ की। उसके बाद क्या हम ये परमानेंट लिमिटेशन को हटा सकते हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें बताइए कि क्या हमारे अकाउंट पर परमानेंट लिमिटेशन जो लगी हुई है, क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं क्या। तो उसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं रिमूव, अगर आपने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गलती कितनी बड़ी है, या आपने गलती की भी है या नहीं की। अगर गलती नहीं की तो डेफिनेटली आप परमानेंट लिमिटेशन को भी रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये प्रोसेस मुझे थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि एक बार अगर किसी का अकाउंट परमानेंट लिमिटेड हो जाता है, तो बहुत ही कठिनाई से आप उसको रिमूव कर पाएंगे। अगर आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो थोड़ा सा इजी हो सकता है आपके लिए। अब बात आती है, हम पेपल की टीम को कांटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे उन्हें बताएंगे कि हमारा अकाउंट
लिमिटेड हो चुका है तो हम उसको रिमूव कैसे करवाएंगे, हम पेपल को कैसे बताएंगे कि ताकि वो हमारा सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए काफ़ी प्रोसेसेस पेपल ने दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हम पेपल को मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम कम्युनिटी में आस्क कर सकते हैं, और जो कि फेमस है रिवॉल्यूशन सेंटर पर हम जाकर पेपल को बता सकते हैं हमारे अकाउंट के बारे में कि सर हमने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पेपल हमसे मांगेगा, हमारी आईडी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस अकाउंट के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, हो सकता है आपसे पासवर्ड मांग ले, आपसे डीएल मांग ले, और कोई अदर डॉक्यूमेंट मांग ले पेपल, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पेपल को बताना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेपल का यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट नंबर भी मेंशन है। आप यहाँ से कॉल करके डायरेक्ट कस्टमर टीम से बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की। दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है, अगर किसी का अकाउंट परमानेंट या टेम्परेरी लिमिटेड हो जाता है, पहली बात तो आप अगर इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, टर्म एंड कंडीशंस को नहीं मानते, पॉलिसीज़ को नहीं मानते, तो आपका अकाउंट परमानेंट लिमिटेड हो सकता है। टेम्परेरी तो डेफिनेटली हो ही जाएगा फ्रेंड्स। दूसरी बात यहाँ तक नहीं रुकती। अगर आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, पेपल हम पर परमानेंट बैन भी लगा सकता है, हम और अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो अगर कोई स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, हम उसमें इन्वॉल्व हैं, हम इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो हमें पेपल बिल्कुल परमानेंट भी रिमूव कर सकता है, हमारे अकाउंट को परमानेंट ब्लॉक कर सकता है, और हमें और नया अकाउंट बनाने से भी रोक सकता है, नए अकाउंट पर भी बैन कर सकता है। आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि पेपल लिमिटेशन क्या होती है अकाउंट की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट लिमिटेड है, हो चुका है पेपल के द्वारा, और आप चाहते हैं कि चुटकियों में आपका काम हो जाए कि भाई मुझे तो एक ही दिन में ये रिमूव करवाना है इशू, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। आपका इशू रिजोल्व होने में हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 1 हफ्ता, 1 महीने तक लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखनी होगी, आपको रूल रेगुलेशन के द्वारा एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी है फ्रेंड्स, पेपल को नहीं है। ये आपकी सेफ्टी के लिए ही ये रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पेपल रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और भविष्य में ऐसे ही वीडियोज़ और अर्निंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।